हाउ अ मिडिल क्लास इंडियन बॉय बिल्ट गूगल्स वर्स्ट नाइटमेयर परप्लेक्सिटी एआई। पिछले 20 सालों में कई सर्च इंजन आए, याहू, बिंग, डकडकगो, लेकिन गूगल ने अपना थ्रोन कभी नहीं छोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के पास बिंग था, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन मार्केट शेयर गूगल के सामने जीरो लगता था। फिर आता है दिसंबर 2022, जब ओपन एआई चैट जीपीटी लॉन्च करता है, एक ऐसा टूल जो डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब देता है, बिना लिंक्स के मेज में घुसाए। गूगल के लिए एक रेड अलर्ट मोमेंट बन गया था, और इसी बैटलफील्ड में एंट्री होती है एक मिडिल क्लास इंडियन बॉय की, अरविंद श्रीनिवास। आईआईटी मद्रास की इंजीनियरिंग, ओपन एआई में रिसर्च इंटर्न, गूगल और चैट जीपीटी 3 के आर्किटेक्चर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। उसने डिसाइड किया कि वो $1 ट्रिलियन जायंट के सामने अपना स्टार्टअप लॉन्च करेगा। उसने नाम रखा परप्लेक्सिटी एआई, एक ऐसा एआई पावर्ड आंसर इंजन जो सिर्फ कंपीट नहीं करेगा बल्कि सर्च इंजन्स का गेम भी बदल देगा। चैप्टर 1, प्रॉब्लम पे नजर। अरविंद को चैट जीपीटी में दो बड़ी प्रॉब्लम्स दिखी। पहली, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का इशू। एआई मॉडल्स सिर्फ एक फिक्स डेट तक ट्रेन होते हैं, तो अगर आप टुडेज एआई न्यूज पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी, सोर्स वेरिफिकेशन का एब्सेंस। चैट जीपीटी या बार्ड जवाब तो दे देते हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखते कि ये इन्फो कहां से आई है। यूजर वेरीफाई ही नहीं कर सकता आंसर सच है कि नहीं। ये दो गैप्स अरविंद के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। उसने डिसाइड किया कि परप्लेक्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो हमेशा सोर्सेज दिखाएगा और जो रियल टाइम वेब से कनेक्ट होगा। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे वेब पर एग्जिस्टिंग डेटा का रेफरेंस होगा। इस तरह यूजर का ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। चैप्टर 2, स्ट्रैटेजी जो गेम बदल गई। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब $1 बिलियन कंपनीज अपना खुद का एआई मॉडल बनाने और ट्रेन करने में लगे हुए थे, परप्लेक्सिटी ने एक डिफरेंट रूट चूज किया, अपना मॉडल बनाने की जगह एग्जिस्टिंग एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करना। परप्लेक्सिटी ने एआई मॉडल्स को सर्च इंजन के साथ ब्रिज कर दिया। अगर आप टुडेज एआई न्यूज पूछते हो तो ये क्वेरी पहले सर्च इंजन के पास जाती है, जो लेटेस्ट वेब पेजेस स्क्रैप करता है। फिर वो डेटा एआई मॉडल को फीड होता है। इसका रिजल्ट एआई के पास लेटेस्ट कंटेक्स्ट होता है और वो एक्यूरेट आंसर सोर्सेज के साथ देता है। इस अप्रोच से 3 फायदे मिले। पहला कि हर वीक रोज नया एआई मॉडल लॉन्च होता है, परप्लेक्सिटी इजीली स्विच कर सकता है और लेटेस्ट मॉडल इंटीग्रेट कर सकता है। दूसरा, हर मॉडल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, कोई रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग, कोई राइटिंग में स्ट्रॉन्ग। परप्लेक्सिटी यूजर्स को चॉइस देता है कि कौन सा मॉडल यूज करना है। तीसरा, लीगल रिस्क जीरो, क्योंकि अपना मॉडल ही नहीं है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या बायस के केसेस में फंसने की चांस ही नहीं। अगर कोई मॉडल बैन होता है तो सिंपली स्विच कर लो। चैप्टर 3, लाइटनिंग ग्रोथ स्टोरी। इस स्मार्ट पोजीशनिंग का रिजल्ट था रैपिड ग्रोथ। जनवरी 2024 में एनवीडिया इन्वेस्ट कर रहा है, वैल्यूएशन होती है $520 मिलियन और अप्रैल 2024 में परप्लेक्सिटी एंटरप्राइज प्रो लॉन्च होता है, वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है, एक यूनिकॉर्न बन जाता है। जून 2024 में सॉफ्टबैंक इन्वेस्टमेंट करता है, 2 मंथ्स में वैल्यूएशन ट्रिपल होकर $3 बिलियन हो जाती है। दिसंबर 2024 तक ये फिगर $9 बिलियन टच कर लेता है और एक साल में 177 गुना ग्रोथ। इस बीच गूगल और ओपन एआई अपने मॉडल्स को इंप्रूव करने में बिजी लगे हुए थे, लेकिन परप्लेक्सिटी ने बिना मॉडल अपना बनाए फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप का टाइटल ले लिया, क्योंकि वो एक एआई सर्च इंजन है, इसलिए कोई भी मॉडल या सर्च इंटीग्रेशन भी कर सकता है, जबकि गूगल या बार्ड या चैट जीपीटी अपने खुद के इकोसिस्टम में बाउंडेड होते हैं। चैप्टर 4, जायंट्स के अगेंस्ट खेलना। ये कहानी एक और बड़ी लर्निंग देती है। आप अपने से 100 गुना बड़ी कंपनी को तब हरा सकते हो जब आप उसकी लिमिटेशन पर खेलते हो। गूगल और ओपन एआई दोनों को अपना मॉडल पुश करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने एपीआई बिजनेस का कोर है। अगर वो अपने इंटरफेस में कॉम्पिटिटर का मॉडल यूज करेंगे तो अपनी ही क्रेडिबिलिटी को मार देंगे। परप्लेक्सिटी के पास ये प्रेशर नहीं था। उसने मार्केट का सबसे अच्छा मॉडल पिक किया, उसको सर्च के साथ इंटीग्रेट किया और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यूजर्स के सामने रख दिया। तो गूगल का मार्केट शेयर अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन परप्लेक्सिटी एक थ्रेड बन चुका है, एक ऐसा थ्रेड जो एआई के साथ सर्च को रीडिफाइन कर रहा है। और शायद अगले कुछ सालों में ये गूगल वर्सेस परप्लेक्सिटी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल टाइप का राइवलरी बन जाएगा। In audio.